नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बूंदी से बड़ी खबर है जहां पर 2 बच्चियों के डूबने से मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने बच्चियों के शव बाहर निकाल लिए हैं। डाबी सीएचसी में अब इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। बूंदी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 2 बच्चियां डूब गईं जिससे उनकी मौत हुई है। जानकारी के अनुसार नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। नहाने के दौरान ये दोनों बच्चियां डूबी हैं और इससे इनकी जान गई। बहरहाल पुलिस ने बच्चियों के शवों को बाहर निकाल लिया है। डाबी सीएचसी पर पोस्टमार्टम किया जाएगा इन बच्चियों का। इसके बाद इनके शवों को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ बूंदी से हमारे संवाददाता चैन सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चैन, क्या कुछ जानकारी, कैसे यह हादसा हुआ, अभी क्या अपडेट है आपके पास? जैसा कि जो डाबी थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव का मामला है, जहां बंद पड़ी खान में ये 2 बालिका, जो सुमन और कविता नाम की 2 बालिकाएं नहाने गई थी और गहरे पानी में चले जाने से डूबने के कारण इनकी मौत हो गई। इस दौरान एक मजदूर महिला द्वारा जो नहाने के लिए जाने के दौरान बालिकाओं के कपड़े खान किनारे मिलने से उसके द्वारा सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे गाँव के लोगों द्वारा दोनों बालिकाओं को शव को निकाला गया। जिसके संबंध में डाबी थाना पुलिस को सूचना लगने से डाबी थाना पुलिस मौके पे पहुंची और उन्होंने दोनों बालिकाओं के शवों को डाबी सीएचसी में लेकर जाया गया है, जहां शवों का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सुपुर्द की जाएंगे। जी, लेकिन चैन, क्या ये खान इसी तरह से पानी से भरी हुई थी? एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है और इन बच्चियों की आयु को लेकर के कोई और जानकारी मिल पाई है? जैसा कि डाबी ये बूंदी जिले का खनन क्षेत्र है, यहाँ पे जो सैंडविच स्टोन का जो काफी मात्रा में जो व्यवसाय होता है, यहाँ पे खाने हैं जो उपयोग हो जाती है वो बंद पड़ी रहती है और उसमें जो बरसाती पानी होता है जो भरा रहता है और कहीं ना कहीं ये भी जो बंद खान थी जिसमें पत्थर निकलना बंद हो गया था, वो इसमें पानी भरा हुआ था और इसमें नहाने के दौरान ये घटना घट गई। चलिए, बहुत शुक्रिया चैन तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर है, बूंदी से दुखद घटना यहां पर हुई है। 2 बच्चियों की डूबने से मौत हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा के जोपोड़ा में खूनी संघर्ष हुआ है। खूनी संघर्ष के दौरान 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जमीनी विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ। जानकारी के अनुसार इस दौरान दोनों पक्षों में धारदार हथियारों से हमला किया गया। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं खूनी संघर्ष में। जमीनी विवाद को लेकर के ये खूनी संघर्ष हुआ। पहले गाली गलौज से शुरुआत हुई, देखते देखते ये हिंसा में तब्दील हो गई। एक दूसरे पर लाठी, डंडे, पत्थर और धारदार हथियारों से हमला किया गया। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर हमला हुआ, जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 गंभीर रूप से घायलों को यहां से जयपुर रेफर किया गया है। दौसा के चौपोड़ा में ये हादसा, आपको बता दें कि खूनी संघर्ष हुआ है। दौसा के जोपोड़ा में जमीन के विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। बहरहाल तमाम घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया। इनमें से 2 गंभीर घायलों को यहां से जयपुर के लिए रेफर किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष दौसा से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अभी क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये सदर थाना इलाके के जोपाड़ा गांव की घटना है। अभी जैसे प्री मानसून की बारिश आई, उसके बाद में जो किसान हैं वो खेतों में बुआई करने में जुटे हुए थे। ऐसे में खेत पर बुआई करने की बात को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। ये विवाद इतना गहरा गया कि आपस में दोनों के बीच मारपीट होने लगी। कुछ ही देर में लाठी बाटा जंग हो गई। एक दूसरे के ऊपर धारदार हथियारों का उपयोग किया गया। इस पूरे घटनाक्रम में दोनों पक्षों की बात करें तो दोनों पक्षों के कुल 17 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें दौसा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। पुलिस अब का कहना है कि प्रथम दृष्टया ये पूरा मामला जो है जो जमीनी विवाद का है, लेकिन जो घायलों का उपचार कराना उनकी प्राथमिकता है। उसके बाद में जो भी दोषी होगा, जिन्होंने भी कानून हाथ में लिया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी घायलों को दौसा जिला अस्पताल में उपचार कराने में जुटी हुई है और उपचार के बाद में आगामी कार्रवाई की जाएगी। जी आशीष, क्या दोनों पक्षों की ओर से कोई मुकदमा दर्ज करवाया गया स्थानीय पुलिस थाने में?
बिल्कुल, स्थानीय पुलिस थाने में कोई मुकदमा पहले दर्ज नहीं हुआ था इस मामले में। आज पुलिस को सूचना भी नहीं मिली थी कि इस तरह दो पक्षों के बीच विवाद होने की संभावना है। पुलिस को जब सूचना मिली तब तक दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो चुका था। दोनों पक्षों के करीब 17 लोग घायल हो चुके थे। ऐसे में पुलिस अभी तक किसी ने भी रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन जैसे ही इनका उपचार होगा, ये घायलों का उपचार होगा, उसके बाद में पुलिस के पास रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच में जो भी दोषी होंगे, जिन्होंने भी एक दूसरे के ऊपर वार किए हैं, हथियारों का उपयोग किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। खूनी संघर्ष और 17 लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर के दरअसल ये पूरा घटनाक्रम हुआ। वहीं जालोर से बड़ी खबर इस वक्त की, फूड पॉइजनिंग से कई लोगों की तबीयत अचानक से बिगड़ी है। फूड पॉइजनिंग से 150 लोगों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आ रही है। शादी समारोह में खाना खाने के बाद ये तबीयत बिगड़ी। सीएससी रानीवाड़ा में सभी को इलाज के लिए भर्ती किया गया। उसके बाद उपचार के बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई है। 77 लोगों का इलाज यहां किया गया। इसके बाद इन्हें डिस्चार्ज किया गया। जानकारी के अनुसार करीब 150 लोगों को तबीयत बिगड़ने की शिकायत हुई। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद 77 लोग अस्पताल पहुंचे थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। तस्वीरें अस्पताल की आपकी टीवी स्क्रीन पर। रानीवाड़ा सीएससी पर तमाम लोगों का उपचार किया गया, इन्हें अब डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि फूड पॉइजनिंग से 150 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर है। एक शादी समारोह में इन तमाम लोगों ने खाना खाया था। जानकारी के मुताबिक इस शादी में 500 से ज्यादा लोग शरीक हुए थे, लेकिन 150 से ज्यादा लोगों की तबीयत खाना खाने के बाद अचानक से बिगड़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहरा गया है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की महाराष्ट्र से, जहां पर सियासी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। विधायकों के बाद अब सांसदों में भी टूट की जानकारी सामने आ रही है। शिवसेना के पास 18 लोकसभा के सांसद हैं, जिनमें से कई सांसदों ने अपना नया गुट बनाने का ऐलान कर दिया है और इसे लेकर जानकारी सामने आ रही है। कई और सांसद भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आएंगे। एकनाथ शिंदे को सांसद राजेंद्र गावित का भी समर्थन है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो महाराष्ट्र में लगातार सियासी संकट गहराता जा रहा है और आज शिंदे गुट अपना समर्थन वापस ले सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। आज चिट्ठी भेज सकते हैं शिंदे गुट के लोग और शिंदे गुट को 48 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के, जहां गुवाहाटी में शिवसेना के 41 बागी विधायक हैं। 4 निर्दलीय विधायकों का शिंदे गुट को समर्थन है। एकनाथ शिंदे आज दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। 7 और बागी विधायक आज गुवाहाटी पहुंचे हैं। और इसी बीच मुंबई से हमारे संवाददाता अमित राय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट है पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के महाराष्ट्र से? देखिए, जो खबरें हमारे पास आ रही है कि 37 विधायकों का आंकड़ा जो है एकनाथ शिंदे ने पूरा कर लिया है। अब दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होगा विधायकों पर और शायद हो सके तो शिवसेना के नाम से इस गुट को मान्यता भी मिल सकती है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। विधायकों की संख्या जो है 40 के पार हो चुकी है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि उनके पास 48 विधायकों का समर्थन, जिसमें से शिवसेना के 41 है, 4 निर्दलीय है और 7 जो है और बागी विधायक जो है आज पहुंचे हैं। कुल मिलाकर 48 का दावा है, लेकिन सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 37 का आंकड़ा निश्चित तौर पर पार हो चुका है, जो आंकड़ा चाहिए था। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि आज बैठकों का दौर है। उद्धव ठाकरे ने 11:30 बजे बैठक बुलाई है, जो उनके सांसद हैं, उनके जो एमएलए है, और एक सांसद जो टूट के वहां से आया था यहाँ पे, नितिन देशमुख, जो नागपुर से, वो उसको बुलाया गया और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार गुवाहाटी के होटल में और सूरत के होटल में किस तरह की रणनीति रची जा रही है। बीजेपी के कौन कौन नेता है, वो क्या चाहते हैं, आखिरकार कौन कौन लोग होटल मौजूद है, उनसे बातचीत भी जो है उद्धव ठाकरे द्वारा की जाएगी यहाँ पर। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अब विधायकों के बाद सांसदों के टूटने का जो है वो भी डर सता रहा है, क्योंकि ठाणे के जो लोकसभा सांसद है राजन बिचारे, वो एकनाथ शिंदे के कट्टर समर्थक हैं और वहीं एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, वो भी सांसद है। वाशिम की सांसद है भावना गौड़ी, रामटेक के सांसद है कृपाल तुमाने और पालघर के सांसद राजेंद्र गावित। ये काफी जो है बहुत ही कट्टर समर्थक माने जाते हैं और खुद भावना गौड़ी ने कल उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कि जो विधायक गए उन पर कार्रवाई नहीं की जाए, उनकी मांगों पर विचार किया जाए। यानी ये लोग आने वाले समय में टूट सकते हैं, इस तरह की जो है कयास लगाए जा रहे हैं। इन सभी चीजों को देखते उद्धव ठाकरे ने जो है
कल देर रात ठाकरे अपने सरकारी निवास स्थान छोड़कर मातोश्री आ गए। उनका साफ तौर पर मातोश्री हमेशा से लोगों के लिए एक्सेस रहा है, चाहे छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, और शुरू से हमेशा बैठ के मातोश्री पे हुई है। क्योंकि ये इल्जाम लग रहे थे उद्धव ठाकरे पे कि जब से वो सीएम बने हैं तब से वो शिवसेना नेताओं से मिलते नहीं, तो वर्षा में उन्हें एंट्री नहीं मिलती है, इसीलिए मातोश्री आगे के दरवाजे खुले हैं, आइए बात करिए। तो आज सदस्यों की बैठक वहां दूसरी तरफ एनसीपी ने, शरद पवार ने भी जो है एनसीपी विधायक बुलाई हुई है। तो लगातार अमित, एक तरफ ये जानकारी मिल रही है कि ये पूरा का पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट पे पहुंचा है, दूसरी तरफ जो है उद्धव ठाकरे हैं वो सीएम आवास छोड़कर के मातोश्री पहुंच गए हैं। ऐसे में अगर शिवसेना के सामने, उद्धव ठाकरे के सामने विकल्पों की बात की जाए तो अब ऐसी स्थिति में जब उनके विधायकों के साथ साथ सांसद भी टूट रहे हैं, ऐसी स्थिति में विकल्प क्या बचता है उनके पास? देखिए, विकल्प एक ही है कि लोगों को जोड़ने क्योंकि ये था 2/3 का जो 56 एमएलए इनके पास थे, एक एमएलए की डेथ हो गई 55, असल में से 2/3 होता है 37 विधायक इनके पास हो जाते हैं और वो जाके दावा पेश कर सकते हैं राज्यपाल से कि हमारे फैक्ट है यहाँ पे और दल बदल कानून हम पर लागू नहीं होता और हम जो है इस सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दो चीजें, अगर विधानसभा भंग करने की बात हो, राज्यपाल विधानसभा भंग नहीं के, क्योंकि महीने बाद फिर जो है यहाँ पे चुनाव कराएगा और उस चुनाव के पक्ष में ना ही राज्यपाल होंगे, ना ही बीजेपी है, ना ही एनसीपी भी चुनाव के पक्ष में नहीं है। कि दल बदल कानून नहीं लागू होगा तो विधायकों की जो है पोस्ट भी नहीं जाएगी, यानी 25 की बढ़ेगा क्या रहेगी, सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है उद्धव ठाकरे किस तरह इसको मैनेज करते हैं और जो लोग नाराज होकर गए हैं उनको किस तरह से मनाया जाता है। जी अमित, एक बात बताइए कि जिस तरीके के हालात इस वक्त महाराष्ट्र में पैदा हो रहे हैं और ये सीधे तौर पर देखिए, एक तरफ शिंदे जो है वो ये भी कहते रहे कि वे शिवसेना के कट्टर सैनिक हैं और शिव सैनिक हैं, नहीं छोड़ेंगे, तो क्या अब साफ होती हुई तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है? तो क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बनाएंगे, शिवसेना का एक अलग गुट तैयार होगा? देखिए, ये संभावना बिल्कुल बनी हुई है। जिस तरह से कल फेसबुक लाइव में उद्धव ने ये कहा कि अगर सीएम बनना है आपको तो आइए बात करिए, मैं अगर सीएम पर छोड़ने तैयार हूँ, उसके तुरंत बाद एक ट्वीट आता है एकनाथ शिंदे के साथ, उन्होंने कहा कि जब से इस सरकार में हम आए हैं तब से सिर्फ शिवसेना को नुकसान हुआ है, बाकी दो पार्टियों को फायदा हुआ है। शिवसेना के विधायक नाराज हैं, उनको फंड नहीं मिल रहा, उनको अपनी जनता के सामने जाने में शर्म आ रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने ये कहा कि इस सरकार से निकलने में ही भलाई है। यानी ये तो तय है कि उन्हें सीएम बनना नहीं है और इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं रहना है। नई सरकार में भले कोई पोस्ट उन्हें सीएम और डिप्टी सीएम की मिल जाए तो वो चलेगी, लेकिन ये सरकार में जो है उन्हें नहीं रहना है। तो निश्चित होता है अगर यहाँ से समर्थन वापस होता है तो बीजेपी जो है जब समर्थन वापस इस सरकार से ले लिया जाएगा आधिकारिक तौर पर, उसके बाद जो है बीजेपी अपने पत्ते खोलेगी और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन वही है, क्योंकि जब उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट में जो है ये सहमति नहीं जता पाएंगे, क्योंकि संजय राउत भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब बात जो है फ्लोर टेस्ट पे जब होगी तब हम अपना जो है विश्वास मत हासिल करेंगे। लेकिन नंबर नहीं है तो विश्वास मत हासिल नहीं होंगे तो फिर राज्यपाल क्या करेंगे? राज्यपाल जो है सेकंड पार्टी को न्योता देंगे कि आप सरकार बनाइए। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये हो सकता है अगर ये सरकार गिरती है तो बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे मिलकर जो है नई सरकार का गठन हो सकता है। बिल्कुल अमित, लेकिन ये तमाम परिस्थितियों के बीच में उद्धव ने एक स्टेप तो बैक लिया है, जिस तरीके से वो सीएम हाउस छोड़ करके मातोश्री शिफ्ट हुए हैं और उसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया, कहा कि शिव सैनिक ही यहाँ पर एक सीएम बनना चाहिए। तो क्या इसका असर जो है शिंदे गुट पर हो पाएगा, जैसा वो सोच रहे हैं, शिवसेना सोच रही है कि कम से कम शिवसेना टूट से बच जाए? देखिए, ये एक विक्टिम कार्ड कहते हैं ना, एक भावनात्मक जो कार्ड है वो खेला गया है कि भाई मुझे चिंता है मेरे बाद एक शिव सैनिक बने, और जो आपको लग रहा है कि अगर मैं नालायक हूँ सीएम, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे प्रशासन से जनता खुश नहीं है, तो आप आइए मुझसे बात करिए, मुझसे समझिए। और मातोश्री जो है हमेशा से शिव सैनिकों के लिए इतनी प्रस्थान रहा है, भगवान का मंदिर कहा जाता है। कल भी हमने देखा कि जब वर्षा से निकले उद्धव और जब मातोश्री पहुंचे तो वर्षा से लेकर मातोश्री तक जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिव सैनिकों की भीड़ थी और लगातार अभिवादन करते हुए उद्धव ठाकरे आगे बढ़ रहे थे। तो ये एक विक्टिम कार्ड खेला गया, एक भावनात्मक स्पीच थी कल उद्धव ठाकरे की, और ये स्पीच जनता के लिए नहीं थी, मैं क्लियर करूं। भले कहा गया था कि महाराष्ट्र के लोगों को संबोधित किया जाए, ये स्पीच सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनके बागी जो विधायक है उनके लिए स्पीच थी। अब देखना ये होगा स्पीच का फर्क कितना पड़ता है, किस तरह की रणनीति जो है शरद पवार उद्धव ठाकरे जो है ये बनाते हैं। और शरद पवार ने कल बैठक में ये भी कह दिया, हमारे सूत्र बता रहे कि अगर जरूरत पड़ी तो एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया जाए ताकि सरकार बच जाए।
लेकिन उसके तुरंत बाद जो ट्वीट आता है कि सरकार में हमें रहना ही नहीं है, इस सरकार शिवसेना का लॉस है, अगर इस सरकार से आप निकलते हैं तो शिवसेना गुट भी बच जाएगा और हम आगे जो है बीजेपी के साथ जो है आगे चल भी सकते हैं। लेकिन अमित, क्या आपको लगता है कि अब जो परिस्थितियां हैं महाराष्ट्र की, यहाँ की राजनीति की, वो भावनाओं से ऊपर उठ चुकी हैं? चाहे अब उद्धव ठाकरे कोशिश कर लें, वो चीजें स्थापित होने वाली लगती नहीं है। देखिए आगे जो है यही हो सकता है कि ये अब उद्धव ठाकरे को नंबर जो है अपने बचाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे एक और चीज हमारे सूत्र ये बताया, इससे क्या हुआ कि कल नितिन राउत देशमुख जो नागपुर की तरफ से एमएलए है, अभी तक जो है वो वापस आ चुके कल। तो उद्धव का ऐसा यकीन है कि जो गांव ग्रामीण खेने के जो एमएलए है जिन्हें बहला फुसला कर ले जाएगा वो शायद वापस आ सकते हैं। तो जो विधायक वापस लौटा है उसको बुलाकर समझना चाहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, विधायकों के मन में क्या, जो अगर जो दावा किया जा रहा है 48 है, 38 है, 40 है, 42 है, तो जो क्योंकि ये जो विधायक वापस लौटा ये सूरत में भी होटल में साथ था और ये विधायक जो है गुवाहाटी में भी होटल में साथ था। तो आखिरकार ये बताएगा ना कि भाई ये एमएलए है प्रताप सरनाईक है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये गावित है तो इनके मन में क्या चल रहा है। तो सबके मन की मंशा एक बार उद्धव समझना चाहते हैं। उद्धव ने कल अपने फेसबुक लाइव में कहा कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन्हें चाहिए क्या, सीएम पद चाहिए उसके लिए मैं तैयार हूँ, मेरा इस्तीफा चाहिए उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, यहाँ पर अगर पक्ष प्रमुख से भी मेरा इस्तीफा चाहिए उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इन्हें चाहिए क्या वो हमें बताए खाली। लेकिन जो एकनाथ शिंदे की सिर्फ एक लाइन है, इस सरकार से निकलिए, इस सरकार से निकलने में शिवसेना का अस्तित्व तो बचेगा और तभी हिंदुत्व तो बचेगा। तो आज जब रणनीति समझ लेंगे उद्धव ठाकरे उस विधायक से, तो फिर देखते हैं कि आगे क्या कुछ उद्धव ठाकरे कदम उठाते हैं। बिल्कुल अमित, चलिए इस पर लगातार हम नजर बनाए हुए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। बहरहाल महाराष्ट्र का सियासी संकट अब लगातार गहराता जा रहा है, तरह तरह की बयानबाजी, और इसी बीच अब पूरी तरह से ठाकरे सरकार जो है अब वो उस पर संकट के बादल गहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार हम एक बार एक नजर डालते हैं कि महाराष्ट्र के महाभारत को लेकर जिस तरह की सियासी चर्चाएं चल रही हैं, और इसी चर्चाओं के बीच में उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प हैं। इस्तीफे का विकल्प ठुकरा चुके हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन देर रात को यह खबर है कि उद्धव ठाकरे अब सीएम हाउस छोड़ करके मातोश्री चले गए हैं। तो उसमें भी एक अब जो है थोड़ा बदलाव हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर सकते हैं, बागियों को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मानने वाले बागी फिलहाल नजर आ नहीं रहे। शिंदे के विकल्प को लेकर के इंतजार किया जा सकता है 37 विधायकों के जुटने का। 37 विधायक होने पर नया दल बना सकते हैं और बीजेपी के साथ सरकार का गठन किया जा सकता है।